गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजू सर में। और 10th क्लास का हमने 7वां चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ उसका आज हम 7वां सम तुम्हारे लिए लेके आए हैं। और 7वें सम में क्या कुछ दिया गया है तो देखिए ध्यान से। इन्होंने बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2-3 एंड बी इज 1-4। यानी कि इन्होंने एक सर्कल दिया है और सर्कल का डायमीटर दे दिया। डायमीटर तुमने पता होना चाहिए कि डायमीटर जो हमारा होता है वो सर्कल के सेंटर से होके जाता है, यानी कि वृत्त के बिल्कुल केंद्र में से गुजरता है जी। और केंद्र में से गुजरने वाला जो भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है, डायमीटर। इसको हम सबसे बड़ी जीवा यानी कि कोण भी बोल देते हैं जी सर्कल की। तो इन्होंने दिया क्या है, सेंटर पॉइंट दे रखा है भाई। सेंटर पॉइंट जैसे मैंने सर्कल पहले तैयार किया है, तो सेंटर के जो निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट हमारे पास 2-3 है और बी के जो कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं 1 और 4 हैं और ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने फाइंड करने हैं। डायमीटर हमारा कितना है, ए बी है। बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए हैं, वो हमने ज्ञात करने हैं। और तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल मध्य बिंदु होता है। यानी कि जो अपना सेंटर है यानी कि केंद्र बिंदु है, वो जो व्यास है हमारा ए बी डायमीटर, उसका बिल्कुल क्या है जी मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु है। और इसमें हम मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं डायरेक्टली, यानी कि रेशियो तो सेम हो गया क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों सेम होती हैं। तो सेम रेशियो हो गया तो हमारा सीधा हम जी मिड पॉइंट फार्मूला लगा के जी तो हम x1 और y1 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो हमारे a के कोऑर्डिनेट से कहलाएंगे। तो देखिए फिर सबसे पहले क्या लिख के चलेंगे। सबसे पहले लिख भी देना कि हम जानते हैं कि जो हमारा केंद्र बिंदु है वो व्यास ए बी का मध्य बिंदु है। केंद्र बिंदु है वो व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, ये हम लेके चल सकते हैं जी। यानी कि सेंटर पॉइंट इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं जी। देखो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है इज ए मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। हमने ए बी डायमीटर लिया ना यहाँ पर, तो ए बी हमारा जो डायमीटर है इस डायमीटर का ये मिड पॉइंट है हमारा। कौन जी, सेंटर। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, ये x1 y1 मान लिए, ये हमारे x2 y2 और बीच वाला क्या होता है x और y, वही है सेम टू सेम। देख लो ध्यान से, x1 ये हो गया जी x2, ये बीच वाला x, ये y1 ये y2 और बीच वाला जो लास्ट वाला वो क्या हो गया हमारा y जी। तो स्टार्ट कर दीजिए अब। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करते हुए स्टार्ट कर दिया हमने जी। हमारे पास फार्मूला होता है जी x की वैल्यू निकालने का। x इक्वल टू किसके जी, x1 प्लस में x2 बाय में 2। रेशो लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक रेशो एक रहेगा जी, और वो भी निकाल दीजिए। तो x की वैल्यू है एंड y की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास जी, y की वैल्यू हमारे पास होगी जी y1 प्लस में y2 और बटे में 2। ये इस प्रकार हम इसको वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। दोनों हमने निकाल दी। x हमारा बिल्कुल बीच में हो, ये तो x1 है ये x2 है, बीच वाला है x2 जी। x देखो कितना हमारे पास दिया हुआ है जी 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दिया। x1 हमारे पास है, ये निकालना है हमें x1 और प्लस में x2 है ये पीछे वाला ये 1 और y में क्या है जी हमारा 2। 2 को उठा के इस साइड में लेके आओगे, इधर ले आओ। तो यहाँ पर जी डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दी और इक्वल में क्या बच गया x1 प्लस में 1 और दोनों की जो हमने मल्टीप्लाई करी वो 4 हो गई और 4 में से उर्ली साइड में आके ये माइनस कर दो, माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया जी x1। तो x1 हमारे पास क्लियर हो गया जी, x1 बराबर कितना बच गया जी हमारे पास जी 3। ये तो वैल्यू आएगी हमारी जी x1 कोऑर्डिनेट जो हमारा था जी, निर्देशांक जो x की वैल्यू हमने निकालनी थी, a के कोऑर्डिनेट का हमारा x जो वैल्यू है वो आ गया क्लियर जी। सेम इसी प्रकार ये कर देना भाई। y हमारे पास ये तो y1 और y2 हैं, तो y तो हमारे पास ये है बीच वाला जी माइनस का 3 और इक्वल में y1 कितना हमारे पास y1 ही है और प्लस में y2 कितना है जी 4 है, ये 4 कर दिया और y में कितना हमारे पास जी 2। तो इसको हल करने के लिए क्या करोगे जी, माइनस का 3 यूं का यूं जी। 2 यहाँ पर किस अवस्था है जी, डिवाइड में, तो इधर लेके आए तो मल्टीप्लाई में हो गया हमारा, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया और इक्वल क्या हो गया y1 प्लस में कितना हो गया जी 4।
दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो गई देखो ध्यान से, माइनस का 3 और 2 की माइनस का 6 हो गया, और 4 पर एक प्लस का इधर उठा के जाए जी, माइनस का 4 हो गया, और इक्वल में कितना है जी -1 जी। आप देखो दोनों अवस्थाएं माइनस माइनस में है जी, देखो दोनों माइनस माइनस में आती है, दोनों प्लस प्लस में आती है, उनको जोड़ देना बस, प्लस प्लस में आती है तो प्लस में, और जो माइनस माइनस में आती है तो माइनस में, तो ये भी 4 और 6 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा जी हमारे पास जी, माइनस का 10 हो गया बराबर इसके जी y1 के, और y1 की वैल्यू भी हमारे पास कवर हो गई जी, कितनी माइनस का 10, ये वैल्यू हमारी y1 की, यानी कि a के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्लियर हो गए जी। तो क्या लिखोगे, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पॉइंट ए बिल्कुल उसको ए के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने थे, जो ए के हमने ज्ञात करे हैं x1 और y1 थे, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3, और y1 की वैल्यू आई है माइनस का 10, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, और यही हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो ये इस प्रकार निकाल सको भाई, हिंदी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी वाले बस यहाँ पर लगाना क्या है मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, बाकी तो सेम टू सेम लिखना है जी। ए के निर्देशांक हमने ज्ञात करने हैं, ए के निर्देशांक हमारे पास क्लियर हो गए, बाकी और क्या लिखे हैं ये बातें अलग लिखी हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो हमारे पास व्यास होता है, इसको व्यास बोलते हैं हम जी, व्यास का जो मध्य बिंदु, या फिर क्या लगा दिया सर्कल, सर्कल जो हमारे पास होता है, जो वृत्त का जो सर्कल होता है उसका जो सेंटर पॉइंट यानी कि जो केंद्र बिंदु होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा के हमने हल कर दिया। तो इस प्रकार इसको हमने कवर करना है भाई, ध्यान से निकालना है, अच्छी प्रकार से पक्का करना है। तो आज था हमारा ये 7.2 का 7वां सम, कल फिर हाजिर होंगे आपको आपके साथ 8वां सम लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।